हेलो गाइस, जरा ये एस्ट्रॉइड देखें। नासा के मुताबिक इसका साइज एक फुटबॉल स्टेडियम के जितना है और अप्रोक्सीमेटली 1100 फीट बताया जा रहा है। और नासा के एस्टिमेट के मुताबिक ये 3 अप्रैल 2029 को अर्थ से 29,000 माइल्स के फासले से गुजरने वाला है। सुनने में तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन आज तक की अर्थ की हिस्ट्री में कभी भी एक इतना बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ के इतने करीब से नहीं गुजरा। इसके अर्थ से टकराने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर किसी दूसरे स्पेस रॉक ने इसे हिट किया और इसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा भी चेंज आया तो ये हमारी अर्थ से टकरा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसके इम्पैक्ट से हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर बम से ज्यादा तबाही हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि ये वाला एस्ट्रॉइड या इसके बाद आने वाले एस्ट्रॉइड को ऐसा करने से रोक सके? तो इसका आंसर है जी हाँ, हमारे पास 4 ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये तबाही होने से रोक सकते हैं। जैसे ही कोई एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के करीब आता है तो हमारा एस्ट्रॉइड डिटेक्शन सिस्टम इसे डिटेक्ट कर लेता है और फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस अलर्ट हो जाते हैं और इस एस्ट्रॉइड पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। रिसर्च के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्पेस टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। इनकी मदद से स्पेस साइंटिस्ट एस्ट्रॉइड की स्पीड, ऑर्बिट, रोटेशन और यहाँ तक कि इसकी कंपोजिशन पर स्टडी करते हैं, और ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि एस्ट्रॉइड आखिर बना किस चीज से हुआ। और जैसे जैसे ये एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ के करीब आता जाएगा, साइंटिस्ट की कैलकुलेशन और भी ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। और अगर इसके अर्थ से टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे तो साइंटिस्ट डिफरेंट एजेंसीज को अलर्ट कर देंगी और आवाम को भी बता देंगे कि हमारी तरफ एक एस्ट्रॉइड आ रहा है जो हमारी अर्थ से टकरा सकता है। और फिर वो वक्त आ जाएगा जबकि पूरी वर्ल्ड की स्पेस एजेंसीज को मिलकर इसके बारे में सोचना होगा। और सबसे पहला स्टेप होगा कि एस्ट्रॉइड के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके, और इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड के करीब भेजा जाएगा ताकि वो उसके अराउंड ऑर्बिट करके उसकी कंपोजिशन, उसके साइज के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भेज सके। हमारी प्रेफरेंस लिस्ट में जो सबसे पहला तरीका होगा वो होगा काइनेटिक इम्पैक्टर। बेसिकली इस मिशन में हम एक रॉकेट में स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड के करीब भेजते हैं और फिर उसमें टकरा देते हैं। जी हाँ, हम उसको उसमें जब टकराएंगे तो उसके इम्पैक्ट की वजह से एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और अर्थ से वो दूर चला जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था डार्ट। इस मिशन में नासा ने एक अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर एक एस्ट्रॉइड को चुना था और फिर उसमें अपने स्पेसक्राफ्ट को हिट करवाया था, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन में चेंज नजर आया। तो इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि इसके सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसीलिए ये हमारी प्रेफरेंस में नंबर 1 पे होगा। लेकिन ये भी मिशन जितना सुनने में आसान लगता है उतना प्रैक्टिकली आसान नहीं है। अगर छोटा सा भी टेक्निकल एरर या फिर मिसकैलकुलेशन हुई तो इसके पूरे चांसेस है कि ये स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड को हिट करे ही ना, और जिसकी वजह से ये मिशन फेल हो सकता है। हमारा जो दूसरा मिशन होगा इसका नाम है ग्रेविटी ट्रैक्टर। बेसिकली ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। और इस मिशन में भी हम एक रॉकेट में स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड के करीब भेजेंगे, लेकिन इस बार उसको हिट नहीं किया जाएगा और ये एस्ट्रॉइड के अराउंड ऑर्बिट करने लगा। और फिर जब हम स्पेसक्राफ्ट के इंजन को फायर करेंगे तो इसका ऑर्बिट शिफ्ट होगा और एक मैग्नेट की तरह एस्ट्रॉइड भी इसके पीछे चला जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन इस तरीके से डायरेक्शन को चेंज करना बहुत ही ज्यादा स्लो स्टेप है और इस मिशन को पहले परफॉर्म भी नहीं किया गया, यानी कि एक थ्योरेटिकल मिशन, तो इसके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास थर्ड वे भी है। थर्ड मिशन का नाम होगा लेजर एब्लेशन। इस मिशन में हम अपने स्पेसक्राफ्ट में एक पावरफुल लेजर को फिट करके भेजेंगे जो कि एस्ट्रॉइड के कोर में होल करेगी, और जो एस्ट्रॉइड के अंदर गैसेस होंगी वो उस होल से जब एस्केप करेंगी तो एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और ये वाला स्टेप भी बहुत ज्यादा स्लो है और डिपेंड करता है कि एस्ट्रॉइड का मटेरियल क्या है, और इस मिशन के फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हमने ये भी पहले कभी परफॉर्म ही नहीं किया। लेकिन अब हमारे पास टाइम बहुत कम होगा तो हम अपना फोर्थ मिशन फुल एंड फाइनल लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब। हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एस्ट्रॉइड की तरफ फायर करेंगे और जैसे ही उसे हिट करेगा तो वो मिलियंस ऑफ पीसेस में तब्दील हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये हमारी लास्ट प्रेफरेंस होगी। ये इसलिए क्योंकि जब एक न्यूक्लियर पावरफुल बम जब उसे ये एस्ट्रॉइड को हिट करेगा तो उसकी वजह से वो मिलियन पीसेस में तब्दील हो जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो मिनी एस्ट्रॉइड्स में तब्दील हो जाएगा। वो अर्थ के ऊपर तो गिरेंगे और तबाही भी करेंगे, लेकिन एक कंबाइंड बड़े एस्ट्रॉइड के मुताबिक बहुत कम। तो इस वजह से जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, हमारा और एस्ट्रॉइड हमारे बिल्कुल करीब होगा, तो हम ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।